जब हम किसी सूखी और बंजर ज़मीन को देखते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल बेजान है, डेड है। फिर बारिश होती है, मिट्टी गीली होती है और कुछ ही दिनों में वहाँ प्लांट्स निकल आते हैं। हमें लगता है कि ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम मिट्टी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो वहाँ एक ऐसी वाइब्रेशन हो रही होती है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट शॉक रह गए। कुरान ने इस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट को सूरे हज आयत 5 में बड़े ही अच्छे अंदाज से बयान किया है। फिर जब हम उस सूखी जमीन पर पानी उतारते हैं तो वो हिलती है और फूलती है। यहाँ अल्लाह ने दो बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, अहतज़्ज़त यानी वाइब्रेशन और रबत यानी स्वेलिंग। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इन दो वर्ड्स के पीछे छुपी पूरी बोटेनिकल फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन करती है। सदियों तक इंसानों को पता नहीं था कि पानी गिरने पर सोयल के अंदर क्या होता है, यानी मिट्टी के अंदर क्या होता है। फिर 1827 में एक फेमस स्कॉटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने फिजिक्स की फाउंडेशन ही बदल दी। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जब पानी के पार्टिकल्स किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से टकराते हैं, जैसे मिट्टी या पोलन, तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। इस मूवमेंट को आज साइंस में ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था तो इसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जब ड्राई सोयल पर पानी गिरता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स सोयल के पार्टिकल्स से तेजी से टकराते हैं। इस कोलिजन से मिट्टी के पार्टिकल्स में एक कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन पैदा होती है, बिल्कुल एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक अर्थक्वेक की तरह। कुरान ने इसे ही अहतज़्ज़त कहा। 1500 साल पहले किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो मिट्टी के पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन को देख सके, लेकिन कुरान ने उसे पूरी एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लेन किया। कुरान का दूसरा वर्ड है रबत। मॉडर्न सोयल साइंस और क्ले मिनरोलॉजी आज हमें बताती है कि सोयल के पार्टिकल्स प्लेट लाइक लेयर्स में होते हैं, स्पेसिफिकली क्ले मिनरल्स जैसे मोंटमिरोलोनाइट। जब पानी इन लेयर्स के बीच एंटर होता है तो सोयल पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इस प्रोसेस को साइंस में सोयल स्वेलिंग कहा जाता है। जब मिट्टी फूलती है तो उसके अंदर पोरस बनते हैं, बारीक सुराखें बनती हैं। इन्हीं पोरस के जरिए ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती है और रास्ता बनता है ताकि एक छोटा सा प्लांट सोयल को चीरते हुए बाहर आ सके। अगर मिट्टी इहतज्जत ना करे यानी वाइब्रेट ना करे और स्वेल होकर सॉफ्ट ना हो यानी रबत होकर सॉफ्ट ना हो तो कोई भी सीड मिट्टी से बाहर नहीं निकल सकता। कुरान का वर्ड रबत दरअसल सोयल की उसी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और हाइड्रेशन की तरफ इशारा करता है जिसे आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस कंफर्म करती है।